के दक्षिणांचल गोला तहसील में अधिवक्ताओं का ई रजिस्ट्री के विरोध में प्रदर्शन जारी। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने 7वें दिन दिया समर्थन। गोला बाजार गोरखपुर 29 जून दिन सोमवार। धर्मसंध्या टाइम्स न्यूज चैनल। जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांडे। गोला तहसील में दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और अन्य संबंधित लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मौजूद प्रणालियों में आम लोगों को हो रही है कठिनाइयों का भी जिक्र किया। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड की छोटी सी त्रुटि सुधारने में महीनों लग जाता है। ऐसे में ई रजिस्ट्री में गलती होने पर अपनी संपत्ति खो देते हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि 2017 से निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित कई ऑनलाइन परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। उन्होंने शंका जताई कि सरकार ई रजिस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित रूप से संचालित नहीं कर पाएगी, जिससे जनता ठगी का शिकार हो सकती है, जो जनहित के खिलाफ है, जो पुरानी रजिस्ट्री व्यवस्था को बहाल रखने की मांग की। नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अंतर्गत आज हम उपस्थित हैं तहसील गोला में। आज हमारे माननीय पूर्व विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी आए हैं और बार एसोसिएशन के समस्त हमारे तहसील में लोग हड़ताल कई दिनों से बैठे हुए हैं। आज भी हड़ताल है, जो दस्तावेज को लेकर इस काम को लेकर के यहाँ कई दिनों से चल रहा है। आज हमारे माननीय विधायक जी आए हुए हैं। सर पूछे क्या कर रहे हैं, बनाओ ना और बताइए सर। आज हमारे इस तहसील में तमाम लोग से इस पर धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार इस पर जरा सा भी कोहल नहीं रखा। देखिए, सरकार का ये अहंकारी रवैया है जी। लोकतंत्र में धरना या प्रदर्शन इस बात का प्रतीक होता है कि लोग अगर किसी बात से सहमत नहीं है तो असहमत का एक तरीका है, और लोकतंत्र बिना असहमत के स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। और ये अधिवक्ता समाज प्रबुद्ध समाज है, ये समाज को दिशा देने वाला समाज है और स्वयं ही आज इसके ऊपर संकट है और अस्तित्व का संकट है। ये खासकर तहसील के और जो जिले में रजिस्ट्री से संबंधित अधिवक्ता बंधु हैं, उनके अस्तित्व पे ये संकट आ गया है। और हर तहसील में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये सरकार जानबूझकर इस तरह की नीतियाँ पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। जो डिजिटलीकरण है, जिसको डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, तो आज देखिए छोटी छोटी बातें हैं, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, वोटर कार्ड का मामला हो, पेटीएम एटीएम का मामला हो, हर जगह फ्रॉड है। अभी आपने देखा होगा कि जितने परीक्षाएं हुई हैं 2017 के बाद, पहले स्टेट गवर्नमेंट परीक्षाएं कराती थी, कोई पेपर हमने कभी नहीं सुना था कि लीक होता है। अब ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हो रहा हो। तो नौजवान तैयारी करता है, खत्म हो जाती बात उसकी, पूरा भविष्य उसका अंधकार में है। उसी तरह से ये जो दस्तावेज लेखक हैं या अधिवक्ता हैं, तो ये कभी किसी की ज़मीन कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगी तो एक बड़ा स्कैम होगा। जैसे अभी राम मंदिर का स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, राम मंदिर के घोटाला से नहीं तुलना करते हैं, तो राम मंदिर का घोटाला हुआ। इनकी मांगों को सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो पूर्व की व्यवस्था है उसको लागू करना चाहिए। और इन लोगों के धरने को हम समर्थन देने आए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अपनी तरफ से भी इनको हम समर्थन देने आए हैं। अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस बात को वहाँ रख के इनकी पूर्ववर्ती व्यवस्था को लागू करने की आपको करेंगे। इससे जो इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो समाप्त होगी, और जो पारदर्शिता है, जो स्टैंप की पारदर्शिता है, वो बनी रहेगी। आज सरकार सबको रोजगार विहीन और हर तरह से व्यापार करने पे तुली हुई है। सरकार व्यापारी हो गई है, हर लाभ अपने आप ले लेना चाह रही है। जनता में लोक कल्याण की भावना उसके अंदर, सरकार के अंदर नहीं, समाप्त हो गई। तो आज आवश्यकता लोक कल्याण की, कोई भी सरकार लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। आज सरकार लाभकारी, अपने लाभ का सरकार के कैसे लाभ हो, आप बताइए। जितने लोग हैं उनके काफिले लंबे लंबे होते चले जा रहे हैं, उनकी बाकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर छोटे लोग कमा रहे हैं तो उसके ऊपर उनको आपत्ति क्यों है, ये समझ से पड़ेगा। सर आज जो भी एक चीज चल रहा है
तो ये सारा चीज बता चल रहा है, सारे पेपर जितने हैं सारे लीक हो रहे हैं और इस पर आपने भी टिप्पणी दिया, कई बार हो चुका है। आज सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारी यह वरिष्ठ अधिवक्ता सारे हर तहसीलों में हर जिले से चल रहे हैं और 8 दिन या नियर अबाउट चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। पहले ही कहा सरकार अहंकारी होती है, अहंकारी होती है। क्योंकि सरकार कभी भी जब कोई भी बात होती है तो हमारे पास यही तरीका है इस सरकार की कानों तक आवाज़ पहुंचाने का, धरना प्रदर्शन अनशन, हम बराबर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार क्या है, आप देखिए राम मंदिर में लोगों की आस्था की डकैती हो जी, राम मंदिर में लोगों ने उसी तरह से जन सामान्य के अधिकारों पे सरकार डकैती डाल दी और जब वो चाह रही है सरकार कि हर लोग 5 किलो राशन के लाइन में खड़े रहे और कोई कार्य सरकार के पास नहीं है। सर आज हमारे बीच जो है जब सर आप बेरोजगार हो जाएगा और 1 लाख लोग के साथ 50 लाख रखा जाए। सरकार हर बार यह कहती है कि हम हर नौजवान को नौकरी देते हैं, 1% नौकरी देते हैं। देखिए नौकरी यही मिल रहा है कि लोग 5 किलो राशन है लाइफ में लगे हुए हैं और गाँव की जो दशा है वो दशा बिगड़ रही है। कुछ जमीन उनके रास्ते में गए, कुछ सड़क में गए, कुछ रेलवे में गए, कुछ फैक्ट्रियाँ में जा रही है। बदले में तो रुपया पकड़ा दिया जाए, दूसरा आदमी आके जाएगा कैसे, वो जिएगा कैसे, विचार इस पर करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार जो है आज समाज के सबसे प्रमुख वर्ग अधिवक्ताओं को छेड़ रही है, वो सड़क पर आ जाए और जो कटोरा लेने की बात उन्होंने कहा था लोग चाय की दुकान चला, लेकिन चाय की दुकान पे कौन चाय पिएगा। एक कचहरी में तमाम लोग आते हैं और तमाम लोग से दुकान चाय का दुकान भी चलता है, गाड़ी मोटर भी लेके आते हैं उनका भी खर्चा चलता है, टैक्सी भी आते हैं उनका भी खर्चा चलता है, जमींदार उनका भी खर्चा चलता है। इतने परिवार के सरकार आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। सरकार की ये दमनकारी नीति है जो बेरोजगारी बढ़ाने का यह काम कर रही है और सरकार का काम है हर हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम है, लेकिन यह सरकार क्या काम देगी, जो काम है वही छीन रही है। लोग बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे इस धरने में माननीय विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी समस्याओं के लिए वह जागरूक हुए हैं। ऐसे ही वह हमारे साथ आते रहे तथा जिससे हम उत्साहित होते रहे और हमारा यह आंदोलन सफल होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।